सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें LHS आपको गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है. ध्यान देना ए भी LHS है, ए भी LHS है, और हमें RHS में क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है. सो यहाँ पे अब क्या देख रहे हो, ये कॉट स्क्वायर है, हमें tan चाहिए. तो ऑलरेडी यहाँ पे एक तो tan है, कॉट को अगर मैं tan में चेंज कर दूँ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan है. यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, तो चलो यूज़ कर लेते हैं. 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, क्योंकि देखो कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्या करूँ, हमें 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये क्या है, इसके 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर है, इसको मैं LCM ले लूँ. इसके 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आपका 1 छुपा हुआ है, तो 1 और tan स्क्वायर का LCM क्या मिलेगा, tan स्क्वायर है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या होगा, 1 इंटू tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है प्लस 1 इंटू 1 1. इसको जरा मैं अरेंज करके लिखता हूँ, मेन अपॉन तो ये है डिवीजन. ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे क्या लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है, अरेंज करके लिख सकता हूँ मैं इंटू, क्योंकि यू नो डेट ए में हम डिवाइड कर रहे हैं अगर b बाई सी से, तो ये हो जाता है a इंटू सी बाई बी. ठीक है, यहाँ पर भी यही था, मेन ओपन तो ये था ना, a हो गया, अरे b बाई सी हो गया, तो ये tan स्क्वायर है ऊपर चला गया, तो क्या मिला यहाँ पे tan स्क्वायर है. अब ज़रा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्रॉस हो गया, क्या बचा tan स्क्वायर है. दिस इज द वन वे जिससे हम एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सेम चीज़ अनदर LHS लेके चलते हैं. मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करूँगा, अभी आप देखना. अनदर LHS लेके चलते हैं, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो चलो अगेन यहाँ पर भी अगेन इसी आइडेंटिटी का मैं यूज़ कर लेता हूँ. 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कॉट ए की जगह क्या लिखूँगा, 1 अपॉन tan ए. चलिए LCM ले लें, यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर था, LCM ले लो. 1 माइनस ये tan ए, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर सकते अभी, LCM लेंगे तो क्या मिलेगा, tan ए, नीचे तो tan ए आ जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब वहाँ पर क्या देख रहे हो, आपका 1 माइनस tan ए, अगेन मेन अपॉन तो आपका ये ध्यान देना, ये tan ए ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan ए, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में tan ए माइनस 1 इंटू tan ए, इन सब के ऊपर क्या था, स्क्वायर. ये तो क्रॉस नहीं हुआ सर, इससे पहले तो क्रॉस हो गया क्योंकि वहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ माइनस है. अब इसको सिमिलर करना है अगर मुझे, तो मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लेता हूँ, या न्यूमरेटर से कॉमन करूँ, कहीं से भी मैं कॉमन कर सकता हूँ. ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर से कॉमन करें, माइनस कॉमन करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan ए माइनस का 1, डिनोमिनेटर में भी सेम है, tan ए माइनस 1 इंटू tan ए. अब बोलेगा सर ये कैसे हुआ, एक काम करो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो. अब देखो ये माइनस जाएगा इसके साथ, तो क्या देगा, माइनस tan है, फिर ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने माइनस से ही कॉमन कर रखा है. ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्रॉस हो जाएंगे, tan ए माइनस 1 tan ए माइनस 1, बचा क्या, ब्रैकेट माइनस tan ए का होल स्क्वायर. क्लियर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस, और tan ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, tan स्क्वायर इज इक्वल टू RHS. प्रूव्ड. मैंने बोला था इस क्वेश्चन को, ये जो हमने कन्वर्ट किया, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. कैसे, देखो यहाँ पे
सॉल्व करते हैं इसे। वंस अगेन LHS लेके चलिए। यू नो डेट आइडेंटिटी कि 1 + tan स्क्वायर ए, LHS यहाँ पे क्या था 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर है, अरे एंड 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर है। तो लिख लें इसे 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। सर ये क्या, हमें तो जो लाना था तो आया नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर है। क्लियर। अब सर ये कहाँ से लिखा, तो भाई साहब हम तो पता है ना कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos ए। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं इधर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर है। तो लिख लिया हमने उसकी जगह पे। ऑल्सो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर है। चलिए मेन अपॉन तो ये है ना, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा 1/cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है क्या होता है tan स्क्वायर है। जी सॉल्व हो गया आपका। इसे हम और भी मेथड से कर सकते हैं, बस आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब क्या था यहाँ पे भाई, ये जो tan स्क्वायर है था ना, इसको मैं पता क्या लिख सकता था साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अपन साइन, तब भी आप सॉल्व करोगे अब tan स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वजह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इवन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी CBSE से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो सेंड कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।